Hello, I am Akanksha and I will teach you your biology. Third topic, how to organism reproduce. So let's start the what is the mean by organism. The term organism, it implies that living body which can perform the basic events. It means any living body which can show the all basic functions as like to show their life. The basic function such as respiration, growth, all metabolic activity, movement, sensitiveness, these are all the basic function to show the life. Okay, any organism which can show all this basic function, they are living organism and this is known as organism. So let's start. The reproduction is our second topic. What is the mean by reproduction? Reproduction is the process by which organism produce new individuals similar to themselves. Reproduction, it means reproduction is a process in which any organism produce their offspring same like their own body, same as their own nature is known as reproduction. So let's come in very deeply. What is the main reason behind the reproduction? There are a term DNA, RNA, genetic material, protein. ओके जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स बॉडी से किसी भी ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, जो जैसे जीन, जैसे कि हेयर कलर के जीन हो गए, हेयर कलर के जीन, इन सब से इन्वॉल्व होता है, ये सब क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए, आरएनए, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, ये सब बहुत ही क्या होते हैं कि बहुत ही डीपली में अगर हम नॉलेज में जाएं तो हमको इसका बेसिक फंडामेंटल समझ में आता है कि जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो डीएनए होता कहाँ पे है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जहाँ पे पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब ये सोचिए कि जैसे क्या होता है कि डीएनए से भी छोटा पार्ट क्या होता है? आरएनए का पार्ट होता है। तो डीएनए जो होते हैं ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एडेनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनसे मिलके डीएनए बनता है। और ढेर सारे डीएनए के बिट्स से मिलके इनका स्ट्रक्चर कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सब किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। और आरएनए में भी ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बस यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल एक आता है जो कि न्यूक्लियोटाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो इन चारों न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारा क्या बनता है? डीएनए बनता है। और ढेर सारे डीएनए से मिलके क्या बनते हैं? जीन्स बनते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं ढेर सारे डीएनए के ग्रुप होते हैं और ये डीएनए मतलब इनका जो ग्रुप होता है, जीन का ग्रुप होता है, वो क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे किससे मिलके बना होता है? क्रोमैटिन में ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम हमारा डीएनए से मिलके बना होता है। इसमें डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और न्यूक्लियोसोम, ये इन सब से मिलके मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इन सब से मिलके हमारा एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बनता है। तो इन न्यूक्लियोसोम के जो बीड्स होते हैं, इन बीड्स मतलब कि ढेर सारे न्यूक्लियोसोम मिलके एक क्रोमोसोम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो एक वर्ड आया क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम में ही जितने भी जीन्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। हर तरह के जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हो गया कलर का, कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है, हेयर कलर हो गया, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो वो सब बीमारियां कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। और बीमारियों का वेरिएशन होता है जो कि वन फैमिली टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाता है। अब रिप्रोडक्शन
कि कुछ है। इट्स अ ब्रिज ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। अब एक वर्ड आता है हेरिडिटी। व्हाट इज द मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी इज अ वर्ड विच मीन the transfer of some information or gene from one parent to another, their progeny, or one generation to their other generation is known as heredity। मतलब जितने भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। सो इसमें रिप्रोडक्शन में आखिर होता क्या है? रिप्रोडक्शन में ये अपनी ही तरह डीएनए क्या करता है? कॉपी बनाता है, अपनी ही तरह सेम कॉपी बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री से करके ये प्रोटीन बनाता है, और इस तरह से हमारे एक जीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और ढेर सारे जीन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, और क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट से क्या होता है? जब जाइगोट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट में ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ में जाइगोट में सबसे फर्स्ट जाइगोट में फॉर्मेशन होता है तो वो हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट के बाद और भी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सबसे लास्ट में जाके स्किन और हेयर का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि इसमें रिप्रोडक्शन के लिए केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो मेल इन्वॉल्व होता है या तो फीमेल होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल या फीमेल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं? इसमें गैमेट का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, जाइगोट क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न ही क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप्स हैं, यहाँ पे आपके उनके टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन है फिजन। व्हाट इज़ द मीन बाय फिजन? फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का टूटना। ओके, अब फिजन जो होता है, सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था? प्रोकैरियोट्स आए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। तो फिजन बाय अमीबा में होता है। अमीबा प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर सिंगल सेल का होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि सिंगल सेल से मिलके बना होता है, और प्रोकैरियोट्स में जितने भी उनकी बॉडी का फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं होता है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में बडिंग आता है, बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में होता है। बाइनरी फिजन में कोई भी बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में टूटती है। और मल्टीपल फिजन में जो बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होती है। बाइनरी में टू इक्वल, बाइनरी का मतलब होता है दो। ओके, तो बाइनरी में कोई भी बॉडी जो होती है उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बीच से ही हाफ डिवाइड हो जाती है, और फिर ये एक अलग न्यूक्लियस बना लेता है, ये एक अलग। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मोलिसिस होता है, और फिर ये अपना एक अलग से सेल बना लेते हैं। इस तरह से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और मल्टीपल फिजन जो होता है ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जब बहुत ठंड या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने चारों ओर हार्ड आउटर कवरिंग कर लेता है। इनकी कवरिंग कैसी होती है? हार्ड होती है, हार्ड आउटर कवरिंग हो जाती है। देन जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियस के फॉर्म में टूट जाता है। तो उसमें मल्टीपल फिजन मतलब कि कई ढेर सारे पार्ट्स में टूट जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है? पेरेंट्स बॉडी जो होती है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, और ये जो बर्ड्स होता है एक पूरी किसका फॉर्मेशन करते हैं? टूरी न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेम अपने पेरेंट्स की तरह होता है। ओके, लुक हियर, प्रोडक्शन ड्यू टू आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के बाहर एक प्रोडक्शन होता है जो कि बर्ड्स लाइक प्रोडक्शन होता है, इज नोन एज बडिंग। ये जनरली किस में होता है? ये जनरली यीस्ट में होता है। अब आ गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है।
स्पोर फॉर्मेशन में बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इसके हाइफी पे होता है या तो इसके हेड पे होता है, या तो यहाँ पे होगा या तो हेड पे होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन में बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है हेड या हाइफी पे, यानी टिप पे प्रोजेक्शन होता है। तो ये क्या कहलाता है? स्पोर फॉर्मेशन। ये जनरली राइजोपस में होता है, जो कि ब्रेड माउल्स जिसको कहते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जब जनरली क्या होता है कि एक्सीडेंटली कोई भी पीस बॉडी का टूट जाता है। जब वो पीस टूट जाता है तो वो भी पीस जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो भी एक फुल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, ग्रोथ करके एक ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म में अपनी पूरी बॉडी बना लेता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और फ्रेगमेंटेशन की तरह एक वर्ड आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है रीजनरेशन, मतलब दोबारा जनरेट हो जाता है, उनका जनरेशन अगेन हो जाता है, उसे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जैसे कि छिपकली एग्जाम्पल है। छिपकली में क्या होता है कि उसकी पूंछ एक बार कट जाती है लेकिन वो दोबारा जम जाती है, उसका मतलब उस पूंछ की जगह उसकी दूसरी पूंछ आ जाती है और वो पूरा ही ग्रो कर जाता है। तो रीजनरेशन जनरली प्लानेरिया में होता है। इसमें प्लानेरिया का जो पार्ट होता है वो एक ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लानेरिया है। फिर रीजनरेशन में इसके पार्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं ये फिर एक से एक न्यू बॉडी बना देती है। यहाँ पे 3 पार्ट्स से एक पूरी बॉडी बन गई है। तो ये पार्ट्स क्या कहलाता है? ये दोबारा रीजनरेट हो गए हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? रीजनरेशन कहलाएगा। ओके, रीजनरेशन जो होता है ये प्लानेरिया में होता है। अब यहाँ पे टर्म है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी तक तो हम लोग एनिमल्स में पढ़ रहे थे, स्मॉल एनिमल्स मतलब हेट्रोट्रॉफ आप इसको कह सकते हैं। हम लोग अभी तक हेट्रोट्रॉफ में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफ वाले जितने भी होते हैं उन सब में पढ़ेंगे। तो जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है? ये प्लांट्स में होता है। इसमें रिप्रोडक्शन किसी भी प्लांट के पार्ट से स्टार्ट होके पूरा एक प्लांट बना देता है। तो ये क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लुक हियर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट like the stem, roots, leaves develop into new plant under favorable condition। मीन्स कि फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस जैसे कि रेनी सीजन जो होता है उसमें ये सब क्या है? प्लांट्स के फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स का रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से, लीव से, रूट से, या तो ऐसी ही जगह से, मतलब सीड्स के अलावा जितने भी पार्ट्स है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है एक न्यू प्लांट्स में, वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी कई सारे मेरिट्स हैं, जैसे कि इसमें प्लांट जो होता है वो ऑलरेडी लीफ उसमें प्रेजेंट रहता है और उसका स्टेम रहता है, प्लस उसमें फ्लावर भी रहते हैं। लेकिन जो सीड्स वाले प्लांट होते हैं उसमें केवल सीड्स होता है, तब जाके कहीं उसमें सूट निकलता है, देन रूट निकलता है। बट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट होता है कभी कभी, या तो नहीं होता है, सूट होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई पार्ट्स जो होता है फुल्ली डेवलप्ड होता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों जो होते हैं, दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले ही आपको बता दिया था इसके बारे में। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे एक टर्म आता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीन बाय फर्टिलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। दोनों गैमेट्स आपस में आके मिलते हैं, ऐड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक वर्ड आ रहा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन एक ऐसा वर्ड है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय होता है। इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो
एक्सचेंज करते हैं अपना क्रोमोसोम्स का जो फ्रैगमेंट होता है उसको एक्सचेंज करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सचर होता है। जब मेल गैमेट्स का मतलब मेल पेरेंट का जो मेल पेरेंट के जो जीन होंगे और फीमेल पेरेंट के जो जीन होंगे वो डिफरेंट होंगे पहले, लेकिन जब उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जीन का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जीन्स यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, मेल से फीमेल में कुछ आते हैं, फीमेल से मेल में कुछ जाते हैं, मतलब वो गैमेट्स में जाते हैं ना कि बॉडी में जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट बिटवीन होमोलॉगस chromosome causing genetic recombination which leads to variation। ओके, अब हम थोड़ा देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स में कैसे होते हैं। प्लांट्स में जनरली बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाईसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल, यूनि से क्या मतलब है, यूनि मीन्स सिंगल वन और बाई मीन्स टू। ओके, तो बाईसेक्सुअल में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल में सिंगल गैमेट इन्वॉल्व होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूनिसेक्सुअल का पपाया। पपाया में या तो मेल होता है या तो फीमेल होती है। तो ये एक फिगर है आपका प्लांट का, पूरा प्लांट की फ्लावर का है। यहाँ पे हम दोनों देखेंगे कि इसमें दोनों तरह के क्या है गैम, इसमें सेक्सुअल मतलब दोनों टाइप के इसमें पेरेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन ये जो है हमारा, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा नहीं सॉरी, इस पूरे को हम कहते हैं स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और ये क्या कहलाता है पूरा, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है और ये मेल वाला पार्ट होता है। इसके टू पार्ट होते हैं, वन इज फिलामेंट एंड अनदर वन इज एंथर। यहाँ पे एंथर होता है, एंथर स्टेमन। ओके, और यहाँ पे जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल इसको कहते हैं। इसमें ये स्टाइल होता है, ओवरी होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पार्ट होता है फ्लावर का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और ये जो प्लांट्स के जो ये फ्लावर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जनरली इनको हम पेटल कहते हैं, पेटल और कार्पेल कहते हैं। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम सेपल कहते हैं। ये प्लांट के फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और उसको पकड़े रहने का काम करता है, मतलब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये सब कुछ प्लांट्स के पार्ट हैं, वो आपके बुक में भी होगा, आप लोग देख लेना। इसको जनरली हम लोग, ये फ्लावर का पार्ट्स है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर है इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।